अस्तित्व की गहराइयों में एक ऐसी खामोशी छिपी है जिसे शब्द छू नहीं सकते और विचार पकड़ नहीं सकते, और इसी खामोशी के भीतर वह सत्य धड़कता है जिसे मनुष्य जन्मों से खोजता आया है, पर बार बार अपने ही शोर में खो जाता है। यह संसार जिसे तुम देखते हो वह उतना वास्तविक नहीं जितना प्रतीत होता है। यह तो केवल ऊर्जा का एक खेल है जहां रूप बदलते रहते हैं और मूल तत्व सदा एक ही रहता है। जैसे नदी के जल में लहरें उठती गिरती हैं पर जल का स्वभाव कभी बदलता नहीं, वैसे ही जीवन और मृत्यु केवल लहरों का उठना और गिरना है, और जो भीतर बैठकर देख रहा है वह सदा अछूता रहता है। समय की धारा में सभ्यताएं बनी और मिट गईं। प्राचीन भारत की कथाएं इस रहस्य की ओर संकेत करती हैं जहां कहा गया कि सृष्टि एक स्वप्न है और स्वप्न देखने वाला ही वास्तविक है। ब्रह्मांड के आरंभ की कथा में कहा गया कि पहले केवल शून्य था, पर वह शून्य खाली नहीं था, वह पूर्ण था। एक ऐसी पूर्णता जो अपने भीतर ही सृजन करने लगी, और उसी से कंपन उत्पन्न हुआ जिसे आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग के रूप में संकेत करता है। पर विज्ञान अभी केवल बाहरी प्रतिध्वनि सुन रहा है और ऋषि उसी ध्वनि के भीतर प्रवेश कर चुके थे। इसी कारण वे कहते थे कि जो बाहर देखता है वह केवल रूप देखता है, और जो भीतर देखता है वह सत्य को स्पर्श करता है। पौराणिक कथाओं में यम का उल्लेख आता है जो मृत्यु का देवता कहा गया, पर गहरा अर्थ यह है कि मृत्यु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक द्वार है जो केवल भयभीत मन को दिखाई देता है। जो जाग गया वह जान लेता है कि यह द्वार कभी बंद नहीं था और न कभी खुला था। यह तो केवल दृष्टि का भ्रम था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया, तब उसे यह समझाया गया कि शरीर नष्ट होते हैं पर जो भीतर है वह नष्ट नहीं होता। यह केवल युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चल रहा संघर्ष था जहां मोह और जागरूकता आमने सामने खड़े थे, और जब चेतना स्थिर हुई तब कर्म अपने वास्तविक अर्थ में प्रकट हुआ। आज भी हर मनुष्य उसी युद्ध में खड़ा है, केवल पात्र बदल गए हैं। पर कहानी वही है। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगा है कि पदार्थ ठोस नहीं है, वह केवल ऊर्जा का घना रूप है, और ऊर्जा भी अंततः कंपन है, और कंपन का कोई अंतिम रूप नहीं होता, यह निरंतर प्रवाह है। ठीक वैसे ही जैसे विचार मन में आते जाते हैं और कोई स्थायी नहीं होता, पर मनुष्य उन्हीं क्षणिक विचारों को अपना अस्तित्व मान लेता है और वहीं से दुख जन्म लेता है। प्रकृति का हर नियम एक मौन संदेश है सुबह का उगता। सूरज केवल प्रकाश नहीं देता, वह यह संकेत भी देता है कि अंधकार स्थायी नहीं है, और रात्रि का आना यह बताता है कि विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म, और दोनों के बीच जो साक्षी है वही वास्तविक जीवन है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है जहां देवता और दानव अमृत के लिए समुद्र को मथते हैं। यह कथा केवल बाहरी घटना नहीं है, यह मनुष्य की चेतना का प्रतीक है जहां भीतर का मन लगातार संघर्ष करता है, और उसी मंथन से कभी विष निकलता है, कभी अमृत। पर जो जागरूक है वह दोनों से प्रभावित नहीं होता, वह केवल देखता है, और देखते ही धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता किसी समाज की नहीं, यह किसी विचार की नहीं, यह भीतर की वह अवस्था है जहां कोई बंधन शेष नहीं रहता, और जहां मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन प्रतीत होती है, जैसे पुराना वस्त्र बदल दिया जाए। अस्तित्व की इस गहराई में प्रवेश करने के लिए कोई मार्ग नहीं चाहिए, कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, केवल एक मौन दृष्टि चाहिए जो बिना चुने सब कुछ देख सके, क्योंकि चयन ही बंधन है और अस्वीकार भी बंधन है। और जब मन दोनों से मुक्त हो जाता है तब जो शेष रहता है वही सत्य है। अस्तित्व की इस यात्रा में जब चेतना अपने भीतर और गहराई से उतरती है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जिसे वह बाहर समझ रहा था वह केवल भीतर का ही विस्तार है, और जिसे वह समय समझ रहा था वह केवल मन की गति है। समय कोई सीधी रेखा नहीं है, यह तो एक वृत्त की तरह है जो बार बार अपने ही केंद्र पर लौट आता है। प्राचीन कथाओं में ब्रह्मा के एक दिन का उल्लेख आता है जो युगों का विशाल चक्र है, और आधुनिक विज्ञान भी अब यह कहने लगा है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह फैलता और सिकुड़ता है। पर दोनों ही दृष्टि केवल बाहर की कहानी कहती हैं, भीतर की दृष्टि यह कहती है कि विस्तार और संकुचन
दोनों मन के भीतर घट रहे अनुभव हैं। जब मन शांत होता है तब न विस्तार रहता है न संकुचन, केवल एक साक्षी बचता है जो दोनों को देखता है और स्वयं किसी में शामिल नहीं होता। समुद्र की गहराई में जब लहरें शांत हो जाती हैं तब जल का स्वभाव स्पष्ट दिखाई देता है, पर जब तूफान उठता है तब केवल लहरें दिखती हैं पर जल नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी विचारों की लहरों में खो जाता है और वो अपने मूल स्वभाव को भूल जाता है। प्राचीन उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न आग से जलती है न पानी से भीगती है। यह कथन केवल विश्वास नहीं, यह एक अनुभव की स्थिति है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा द्वैत पैदा करते हैं और सत्य अद्वैत है, एकत्व है। और जब तक देखने वाला और देखा जाने वाला अलग है तब तक सत्य केवल एक धारणा है। विज्ञान भी धीरे धीरे इस दिशा में पहुंच रहा है जहां वह यह स्वीकार करने लगा है कि अवलोकन स्वयं परिणाम को बदल देता है। इसका अर्थ यह है कि देखने वाला परिणाम को बदल देता है, ये वाला निष्क्रिय नहीं है, वह सृष्टि के निर्माण में भागीदार है और यही बिंदु ध्यान का द्वार बन जाता है। जब मनुष्य यह देखता है कि उसका अपना ध्यान ही उसकी वास्तविकता को आकार दे रहा है, तब वह बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर मुड़ता है और यही मोड़ जागरण का आरंभ है। इतिहास में अनेक ऐसे क्षण आए जब मनुष्य की चेतना अचानक एक नए स्तर पर पहुंच गई, जैसे बुद्ध के समय में जब उन्होंने कहा कि दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है, या महावीर के समय में जब उन्होंने कहा कि सत्य को किसी शास्त्र में नहीं पाया जा सकता, वह केवल भीतर की शुद्ध दृष्टि से प्रकट होता है। ये सभी कथाएं केवल धार्मिक नहीं है, ये मानव चेतना के विकास के चरण हैं और हर चरण में मनुष्य ने धीरे धीरे यह सीखा कि बाहरी विजय अंतिम नहीं होती, असली क्रांति भीतर घटती है। जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था तब भी उसके भीतर एक खालीपन था, और जब भारत में विशाल राजवंश स्थापित हो रहे थे तब भी ऋषि मौन में बैठकर उस सत्य को देख रहे थे जो किसी सत्ता से प्रभावित नहीं होता। ये विरोधाभास नहीं है, ये दो अलग आयाम हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। और जो केवल बाहरी में जीता है वह हमेशा भय में जीता है, क्योंकि बाहरी परिवर्तनशील है और जो भी परिवर्तनशील है वह छिन सकता है, पर भीतर का साक्षी अछूता रहता है। इसी कारण मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो शरीर और पहचान को स्वयं मान लेता है। प्राचीन कथाओं में शिव को संहारक कहा गया, पर उनका संहार केवल रूपों का है, चेतना का नहीं। और जब कहा गया कि वे तांडव करते हैं तो उसका अर्थ है कि अस्तित्व निरंतर परिवर्तन की लय में है, कभी निर्माण कभी विनाश, पर दोनों एक ही नृत्य के भाग हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी अब यह समझने लगा है कि कण और तरंग दोनों एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं, और जिसे हम पदार्थ कहते हैं वह वास्तव में संभावनाओं का क्षेत्र है। यह विचार सुनने में जटिल लगता है, पर इसका सीधा अर्थ यह है कि जो कुछ भी तुम देखते हो वह निश्चित नहीं है, वह केवल संभावित है और चेतना उसे रूप देती है। इस दृष्टि से मनुष्य केवल दर्शक नहीं है, वह सह सर्जक है। पर दुख तब शुरू होता है जब वह इस सर्जन को भूलकर केवल अपने बनाए रूपों में उलझ जाता है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा फिर से एक गहरे संकेत के रूप में आती है, जहां विष और अमृत दोनों निकलते हैं। यह स्पष्ट संदेश है कि जीवन केवल सुख नहीं है और केवल दुख भी नहीं है, यह दोनों का मिश्रण है। पर जो जागरूक है वह दोनों से परे चला जाता है, वह न तो सुख से बंधता है न दुख से, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही बदलने वाले हैं, और जो बदलता है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। ध्यान की अवस्था में जब विचार धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं तब एक ऐसी शांति आती है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती। यह शांति किसी घटना से नहीं आती, यह स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है। और जब मनुष्य इसे पहली बार अनुभव करता है तो उसे लगता है जैसे वह किसी गहरे अंतरिक्ष में गिर रहा है जहां कोई आधार नहीं है, पर धीरे धीरे वही गिरना उड़ान बन जाता है, क्योंकि अब पकड़ने को कुछ बचता ही नहीं और बिना पकड़ के स्वतंत्रता प्रकट होती है। इसी स्वतंत्रता को ही प्राचीन ऋषियों ने मोक्ष कहा, और इसे किसी स्थान या समय में नहीं बांधा गया, क्योंकि यह किसी यात्रा का अंत नहीं, यह एक जागरण की स्थिति है जहां यात्री और मार्ग दोनों विलीन हो जाते हैं।
केवल यात्रा का अनुभव बचता है, और वह भी बिना किसी अनुभव करने वाले के, जैसे कोई लहर अपने आप को समुद्र से अलग नहीं जानती। वैसे ही जागरूक व्यक्ति अपने और अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं देखता, और उसी क्षण सभी भय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भय केवल दूरी में होता है, और जहां एकत्व है वहां भय संभव नहीं है। अस्तित्व की इस गहराई में जब चेतना और भी सूक्ष्म हो जाती है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि न तो बाहर कोई दुनिया है और न भीतर कोई अलग दुनिया है। दोनों केवल एक ही अनुभव के दो प्रतिबिंब हैं, और यह प्रतिबिंब तभी तक सत्य प्रतीत होते हैं जब तक मन उनमें स्वयं को अलग मानता है। प्राचीन कथाओं में ऋषियों ने कहा कि सृष्टि एक स्वप्न है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि यह असत्य है। इसका अर्थ यह है कि यह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है उसे पकड़ना ही दुख का आरंभ है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रवाह को रोकना चाहता है, वह नदी को बांधना चाहता है, पर नदी का स्वभाव बहना है, और जो बहता है उसे रोका नहीं जा सकता, केवल उसके साथ चला जा सकता है, या उसके विरुद्ध खड़े होकर संघर्ष किया जा सकता है, और संघर्ष ही दुख है। इतिहास में अनेक साम्राज्य उठे और गिरे, पर जो बात सदा समान रही वह यह थी कि हर सत्ता यह मान लेती है कि वह स्थायी है, पर समय के प्रवाह में कोई भी रूप स्थायी नहीं रहता। यह केवल चेतना का खेल है जो हर युग में नए रूप लेती रहती है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश स्वयं अछूता रहता है, वैसे ही घटनाएं आती जाती हैं, पर साक्षी सदा मौन रहता है। प्राचीन भारत की कथाओं में नारद का उल्लेख आता है, जो तीनों लोकों में विचरण करता है और संदेश देता है। पर गहरा संकेत यह है कि चेतना किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वह हर जगह प्रवाहित है और हर रूप में उपस्थित है, पर मनुष्य उसे सीमित मान लेता है और वहीं से भ्रम उत्पन्न होता है। आधुनिक विज्ञान जब परमाणु की गहराई में जाता है, तब उसे यह समझ आता है कि वहां ठोस कुछ भी नहीं है, केवल ऊर्जा और संभावना है, और यह ऊर्जा निरंतर गति में है, इसका कोई अंतिम आकार नहीं है। यह विचार वही बात कह रहा है जो ऋषि हजारों वर्ष पहले कह चुके थे, पर भाषा बदल गई है। अनुभव वही है। मनुष्य जब अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, तब वह मृत्यु से डरने लगता है। पर यदि वह यह देख ले कि शरीर केवल एक प्रक्रिया है, जैसे वस्त्र बदलना वैसे ही जीवन भी रूप बदलता है, तब मृत्यु भय नहीं रहती, केवल एक परिवर्तन रह जाता है। प्राचीन कथाओं में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आता है, जहां पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और उत्तर दिया गया कि हर दिन लोग मृत्यु देखते हैं, फिर भी ये मानते हैं कि वे अमर रहेंगे। ये केवल कथा नहीं, ये मनुष्य की मनोस्थिति का दर्पण है, क्योंकि मन हमेशा भविष्य में जीता है और भविष्य कभी उपस्थित नहीं होता, और जो उपस्थित नहीं है वह भय पैदा करता है। ध्यान की प्रक्रिया में जब व्यक्ति धीरे धीरे विचारों को देखना शुरू करता है बिना उनमें उलझे, तब उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर देखने वाला स्थिर है, और यह स्थिरता ही वास्तविक केंद्र है। विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि मस्तिष्क केवल एक ग्रहण करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि वह वास्तविकता को निर्मित भी करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम अनुभव करते हैं वह केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर से भी आकार लेता है, और यही बिंदु मनुष्य को जिम्मेदारी की ओर ले जाता है, क्योंकि अब वह यह नहीं कह सकता कि सब कुछ बाहर से तय है। इतिहास में जब बुद्ध ने कहा कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है, तो वह किसी दार्शनिक तर्क की बात नहीं कर रहे थे, वह एक प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहे थे, जहां मन शांत होते ही संसार वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदलते ही पीड़ा समाप्त होने लगती है, क्योंकि पीड़ा अर्थ से जुड़ी होती है। प्राचीन कथाओं में समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला और देवताओं ने उसे ग्रहण किया, पर गहरा संकेत यह है कि अमृत किसी बाहरी पात्र में नहीं है, वह उस चेतना में है जो विष और अमृत दोनों को समान भाव से देखती है, क्योंकि जब देखने वाला दोनों में उलझता नहीं, तब वह दोनों से परे हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते हैं, पर जो भीतर से जागरूक है वह दोनों को केवल घटना की तरह देखता है, और घटना का कोई स्थायी स्वामी नहीं होता।
इसी कारण वह मुक्त हो जाता है। पुराणों में शिव को योगी कहा गया है जो कैलाश पर मौन बैठा है, पर यह कैलाश किसी पर्वत का नाम नहीं, यह उस चेतना की स्थिति है जहां कोई इच्छा नहीं बचती और जहां कोई गति भी नहीं बचती, और जब गति नहीं होती तब समय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय गति का अनुभव है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी अब यह कह रहा है कि समय स्थिर नहीं है, वह सापेक्ष है, और यह सापेक्षता केवल गणित नहीं है, यह अनुभव की गहराई भी है। क्योंकि जब मन पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है तब समय विलीन होने लगता है और केवल एक क्षण शेष रहता है जो अनंत जैसा प्रतीत होता है। यह वही क्षण है जिसे ऋषियों ने अभी कहा था, और इस अभी में ही संपूर्ण अस्तित्व समा जाता है। मनुष्य जब अपने जीवन को केवल स्मृति और कल्पना में जीता है तब वह वर्तमान से कट जाता है, और यही कटाव दुख का मूल कारण है, क्योंकि जो वर्तमान से कटा है वह वास्तविकता से भी कटा है, और जो वास्तविकता से कटा है वह केवल विचारों की छाया में जीता है। प्राचीन कथाओं में रावण का उल्लेख आता है, जो महान ज्ञानी था पर उसका ज्ञान भी उसे मुक्त नहीं कर सका, क्योंकि ज्ञान यदि अनुभव में न बदले तो वह केवल भार बन जाता है, और यह भार ही अहंकार का रूप ले लेता है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ है स्वयं को केंद्र मान लेना, और जब यह केंद्र टूटता है तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ध्यान की गहराई में जब यह केंद्र धीरे धीरे विलीन होने लगता है तब व्यक्ति यह नहीं कह पाता कि मैं देख रहा हूं, बल्कि केवल देखना रह जाता है। और यही वह स्थिति है जहां चेतना अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती है। जैसे आकाश में कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही जागरूकता में भी कोई सीमा नहीं होती, और सीमा का न होना ही मुक्ति है। यह मुक्ति किसी सिद्धांत से नहीं आती, यह किसी अभ्यास से नहीं आती, यह केवल देखने की सरलता से आती है, जहां कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती और जहां सब कुछ अपने आप खुलता चला जाता है। अस्तित्व की इस यात्रा में जब चेतना और भी अधिक मौन हो जाती है तब विचारों का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और एक ऐसा रिक्त स्थान प्रकट होता है जिसे मन पहले खालीपन समझता है, पर वास्तव में वही सबसे अधिक जीवंत होता है, क्योंकि वही से हर जन्म, हर अनुभव और हर अनुभूति उठती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि सृष्टि का आरंभ एक ध्वनि से हुआ, पर वह ध्वनि किसी बाहरी उपकरण की नहीं थी, वह स्वयं अस्तित्व का स्पंदन था, और उसी स्पंदन से आकाश बना, वायु बनी, अग्नि बनी, जल बना और पृथ्वी का अनुभव प्रकट हुआ। पर यह सब केवल क्रम नहीं है, यह चेतना के भीतर घटित होते अनुभव हैं। आधुनिक विज्ञान भी जब ब्रह्मांड की गहराई में जाता है तो उसे एक मूल कंपन का संकेत मिलता है जिसे वह ऊर्जा तरंग कहता है। पर ऋषि कहते थे कि यह तरंग बाहर नहीं भीतर भी है, और देखने वाला स्वयं उसी तरंग का हिस्सा है। इसी कारण सत्य को केवल मापा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मनुष्य जब तक जीवन को बाहर की घटनाओं के रूप में देखता है तब तक वह स्वयं को अलग मानता है, और यही अलगाव पीड़ा का जन्म देता है। पर जब वह देखना शुरू करता है कि हर घटना उसके भीतर घट रही है, तब धीरे धीरे केंद्र बदलने लगता है और एक नई दृष्टि जन्म लेती है। इतिहास में अनेक युग ऐसे आए जब मनुष्य ने बाहरी विकास को ही अंतिम सत्य मान लिया, और उसने विशाल नगर बनाए, बड़े साम्राज्य बनाए, और विज्ञान की अनेक शाखाएं विकसित की, पर भीतर की शांति फिर भी अनुपस्थित रही, क्योंकि बाहरी निर्माण भीतर के बिना अधूरे हैं। प्राचीन भारत में ऋषियों ने इस असंतुलन को समझा, और उन्होंने कहा कि असली मंदिर बाहर नहीं भीतर है। जहां मन शांत हो जाता है और जहां कोई इच्छा शेष नहीं रहती, वहां स्वयं अस्तित्व प्रकट होता है। पुराणों में विष्णु को पालन करता कहा गया है, पर इसका गहरा अर्थ यह है कि अस्तित्व स्वयं संतुलन है जो हर क्षण सब कुछ संभाले हुए है। पर मनुष्य अपने छोटे अनुभवों से यह मान लेता है कि वह स्वयं सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, और यहीं से तनाव जन्म लेता है, क्योंकि जो नियंत्रित नहीं हो सकता उसे नियंत्रित करने का प्रयास ही दुख है। ध्यान की प्रक्रिया में जब व्यक्ति धीरे धीरे नियंत्रण छोड़ता है तब उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन अपने आप चल रहा है। जैसे श्वास आती जाती है बिना किसी प्रयास के, वैसे ही पूरा अस्तित्व एक स्वाभाविक लय में बह रहा है, और मनुष्य केवल एक साक्षी है।
विज्ञान भी अब यह देख रहा है कि जीवित प्रणाली स्वयं संगठित होती है, उसे हर क्षण बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जीवन पहले से ही बुद्धिमान है और मनुष्य उस बुद्धिमत्ता का केवल एक प्रतिबिंब है। प्राचीन कथाओं में गंगा का पृथ्वी पर अवतरण आता है, जहां कहा गया कि गंगा पहले स्वर्ग में थी और फिर पृथ्वी पर आई, पर इसका संकेत यह है कि चेतना ऊपर से नीचे नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है और जब मन शुद्ध होता है तब वही प्रवाह जीवन में उतरता है। गंगा केवल नदी नहीं है, वह शुद्धता का प्रतीक है और शुद्धता का अर्थ बाहरी नहीं आंतरिक है। जब मनुष्य अपने भीतर के मैल को देख लेता है बिना भागे बिना छुपे, तब धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होता है और वही परिवर्तन उसे हल्का कर देता है। प्राचीन कथाओं में कहा गया कि शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। इसका अर्थ यह है कि जब चेतना पूर्ण स्थिरता में स्थित होती है तभी वह विशाल ऊर्जा को संभाल सकती है, अन्यथा वह ऊर्जा विनाशकारी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी जब बहुत अधिक विचार और इच्छा एकत्र हो जाती है तो वह अशांति का रूप ले लेती है, पर जब वही ऊर्जा जागरूकता में बदल जाती है तब वही ऊर्जा शांति बन जाती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी यह समझने लगा है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है और यह नियम केवल पदार्थ पर नहीं चेतना पर भी लागू होता है। मनुष्य जब अपने अनुभवों को देखता है तब उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि हर भावना, हर विचार और हर स्मृति एक क्षणिक घटना है जो आती है और चली जाती है, पर जो देख रहा है वह वही रहता है और यह देखना ही ध्यान है। इसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, केवल जागरूकता है। प्राचीन कथाओं में अर्जुन को युद्ध के मैदान में भ्रम हुआ और उसे यह समझाया गया कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म के भीतर रहते हुए साक्षी बने रहना ही मुक्ति है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे निरंतर संघर्ष की ओर संकेत है, जहां वह हर क्षण निर्णय लेता है और हर निर्णय उसे और गहरे बंधन में या स्वतंत्रता में ले जा सकता है। पर जब निर्णय बिना जागरूकता के होता है तब वह केवल आदत बन जाता है और आदतें ही मनुष्य का जीवन तय करती हैं। विज्ञान भी अब यह देख रहा है कि मानव मस्तिष्क पैटर्न पर चलता है और अधिकांश क्रियाएं स्वचालित होती हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो सोचता है वह हमेशा उसकी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि उसका बहुत सा भाग पूर्व अनुभवों का पुनरावर्तन होता है। जब यह समझ गहरी होती है तब व्यक्ति पहली बार रुकने लगता है, और रुकना ही जागरण की शुरुआत है, क्योंकि रुकने में ही देखना संभव होता है और देखने में ही सत्य प्रकट होता है। पुराणों में समुद्र मंथन का अंतिम चरण अमृत प्राप्ति था, पर गहरा संकेत यह है कि अमृत कोई वस्तु नहीं है, वह उस अवस्था का नाम है जहां पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है तब जो शेष रहता है वह पूर्णता है, और पूर्णता में कोई कमी नहीं होती, और जहां कमी नहीं होती वहां भय भी नहीं होता। इसी कारण अमृत का अर्थ अमृता केवल शरीर की नहीं, चेतना की निरंतरता है जो कभी समाप्त नहीं होती। और यह निरंतरता समय से परे है। समय केवल मन का निर्माण है। जब मन शांत होता है तब समय की सीमा भी समाप्त हो जाती है और एक अनंत वर्तमान प्रकट होता है, जिसमें न कोई आरंभ है न कोई अंत है, केवल अस्तित्व का होना है, और यह होना ही अंतिम सत्य है। अस्तित्व की इस अंतिम गहराई में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब न कोई प्रश्न बचता है न कोई उत्तर, और जो बचता है वह इतना सरल होता है कि उसे समझने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। पर मनुष्य की आदत इतनी जटिल हो चुकी है कि वह सरलता को भी कठिन बना लेता है। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि जब सृष्टि का अंत होता है तब भी कुछ समाप्त नहीं होता, केवल रूप विलीन होते हैं, और जो शेष रहता है वह वही है जो आरंभ से पहले भी था। और यह कथन किसी कल्पना की उड़ान नहीं है, यह उस अनुभव की ओर संकेत है जहां समय रुक जाता है और केवल चेतना अपने शुद्ध रूप में रह जाती है। विज्ञान जब ब्रह्मांड की सीमाओं को खोजता है तो वह अनंत विस्तार की बात करता है, पर यह अनंत बाहर नहीं है, यह भीतर भी है, और देखने वाला स्वयं उसी अनंत का भाग है। यही कारण है कि किसी भी अंतिम सीमा तक पहुंचना संभव नहीं।
क्योंकि सीमा केवल विचार है और विचार अपने आप में सीमित है। मनुष्य जब अपने जीवन को एक यात्रा समझता है जिसमें कहीं पहुंचना है, तब वह लगातार तनाव में जीता है। पर जब उसे यह समझ आता है कि वह पहले से ही वहां है जहां उसे पहुंचना था, तब यात्रा का अर्थ बदल जाता है और यात्रा केवल खेल बन जाती है। प्राचीन भारत में कहा गया कि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर नहीं बदलता। इसका अर्थ यह है कि जो देखने वाला है वह कभी बदलता नहीं। वह केवल अनुभवों के विभिन्न रूपों को देखता रहता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। वैसे ही चेतना हर अनुभव को देखती है, पर स्वयं किसी अनुभव में सीमित नहीं होती। इतिहास में अनेक संत और ऋषि हुए जिन्होंने इस सत्य को प्रत्यक्ष जिया और उन्होंने कहा कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह अभी है। पर मनुष्य उसे समय में टालता रहता है और इसी टालने में जीवन बीत जाता है। ध्यान की अवस्था में जब व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है, तब उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि हर क्षण पूर्ण है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। यह विचार पहली बार में अस्वीकार लगता है, क्योंकि मन हमेशा कमी देखता है। पर जब देखना गहरा होता है, तब कमी भी एक अनुभव बन जाती है और अनुभव स्वयं ही समाप्त होने लगता है। प्राचीन कथाओं में शिव का ध्यान सबसे गहरा प्रतीक है। जहां वे कैलाश पर स्थिर हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वे कहीं बैठे हैं। इसका अर्थ है कि चेतना पूर्ण स्थिरता में स्थित है और उस स्थिरता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है। यह एक विरोधाभास नहीं है। यह दो स्तरों का अनुभव, एक जहां गति दिखाई देती है और एक जहां गति का स्रोत है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मांड का केंद्र कहीं बाहर नहीं है। हर स्थान केंद्र हो सकता है और यह विचार मनुष्य की पुरानी धारणा को तोड़ देता है कि केंद्र एक ही होता है। जब हर स्थान केंद्र है, तब कोई केंद्र विशेष नहीं रहता और यही अद्वैत का संकेत है। मनुष्य जब अपने जीवन को देखता है, तब उसे लगता है कि वह अपने विचारों का निर्माता है, पर गहराई में वह देखता है कि विचार आते हैं और जाते हैं और वह केवल साक्षी है। यह साक्षी भाव ही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि जहां साक्षी है वहां नियंत्रण का भ्रम टूट जाता है और जहां नियंत्रण का भ्रम टूटता है वहां जीवन स्वयं प्रवाहित होने लगता है बिना किसी बाधा के। विज्ञान भी अब यह समझने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है। यह एक व्यापक क्षेत्र हो सकता है जिसमें मस्तिष्क केवल एक माध्यम है। यह विचार धीरे धीरे उस प्राचीन समझ की ओर लौट रहा है जहां चेतना को मूल माना गया था और पदार्थ को, उसका रूप प्राचीन कथाओं में विष्णु के अनंत शेष पर विश्राम का वर्णन आता है। इसका संकेत यह है कि अस्तित्व स्वयं संतुलित अवस्था में है और यह संतुलन किसी प्रयास से नहीं बना है, यह उसका स्वभाव है। जब मनुष्य इस संतुलन को समझ लेता है, तब वह स्वयं भी शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह विरोध करना बंद कर देता है। जीवन के साथ संघर्ष समाप्त हो जाता है और एक स्वाभाविक स्वीकार जन्म लेता है। यह स्वीकार किसी हार का नाम नहीं है, यह उस बुद्धि का नाम है जो देख लेती है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है और इसी पूर्णता में मुक्ति छिपी है। अंततः जब सभी परतें गिर जाती हैं, तब न कोई साधक बचता है, न कोई साधना, केवल होना बचता है। और यह होना इतना मौन है कि उसमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है जहां सब कुछ समा गया है और फिर भी कुछ भी सीमित नहीं हुआ। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने परम कहा और जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नाम हमेशा सीमित करते हैं और सत्य असीम है।